नमस्कार, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उस सीरीज की जो शुरू होने वाली है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका यानी वही टीम जिसको हराकर भारत ने जीता था T20 का वर्ल्ड कप। वो ऐतिहासिक फाइनल मैच कोई कैसे भूल सकता है। और उस मैच के बाद आज पहली बार ये दोनों टीमें टकराएंगी। फर्क ये होगा, बड़ा फर्क ये होगा बल्कि कि मैच जो है वो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के घर में, यानी दक्षिण अफ्रीका अपने घर में खेल रही है। लेकिन जो हम बता रहे हैं, मैदान में उतरेगी वर्ल्ड चैंपियन टीम, यानी आज मैदान में वर्ल्ड चैंपियन टीम की हैसियत से भारतीय टीम उतरेगी। T20 सीरीज आज से शुरू हो रही है। डर्बन में है 4 मैच की सीरीज का पहला मैच। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे यह मैच शुरू होगा और सूर्या की कप्तानी में उतरेगी भारतीय टीम। पिछला मुकाबला जब इस टीम से भारत ने जीता था तो वो वर्ल्ड कप का फाइनल था T20 के और वहां रोहित शर्मा कप्तान थे, लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव संभाल रहे होंगे भारतीय टीम की कमान। और न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद ये पहला मैच है भारतीय टीम का, यानी जाहिर सी बात है बहुत बचपन से सिखाया गया है, बीत गई सो बात गई। अब न्यूजीलैंड से जो 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी वो हम हार चुके हैं और उसके बाद अब जो कहानी है वो ये है कि शुरुआत इस T20 सीरीज से हो रही है। फॉर्मेट में बिल्कुल 360 डिग्री कह लें चेंज है। कहाँ टेस्ट मैच था, कहाँ T20 है, कप्तान भी बदल चुके हैं और उम्मीद यही करनी चाहिए कि नतीजा भी बदलेगा, क्योंकि जहां तक भारतीय टीम का सवाल है, भारतीय टीम ना सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन की हैसियत से खेल रही है इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज में, बल्कि वो कहीं बेहतर, कहीं अनुभवी टीम भी है। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आज के मुकाबले के लिए जो संभावित प्लेइंग 11 होगा भारत का वो क्या होगा। भारतीय टीम का जो प्रोबेबल्स हैं 11 वो कुछ इस तरह से होंगे। सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर आपको दिखाई देंगे और उनके इर्द गिर्द आप वो नाम देख रहे हैं जो नाम आज भारत का संभावित प्लेइंग 11 का चेहरा है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अक्षर पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन कह लें, आप ये कह लें कि क्या कमाल का टूर्नामेंट है आईपीएल भी। मतलब इस टीम में कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसको आपने टेस्ट टीम में देखा हो, सिवाय अक्षर पटेल के एक नाम मुझे दिखाई दे रहा है, वरना कोई खिलाड़ी वहां पर था नहीं। लेकिन फिर भी हर एक नाम आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल सुना हुआ नाम है, बिल्कुल हाउस होल्ड नेम है, क्योंकि इसमें कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं जिसको किसी भी परिचय का मोहताज हो, किसी भी परिचय की जरूरत हो। चाहे संजू सैमसन हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, रिंकू सिंह हो, रामनदीप सिंह हो, अक्षर पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती। और इन सब के लीडर होंगे सूर्य कुमार यादव, जिनका चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं इस ग्राफिक्स के बिल्कुल बीच में। और जिस तरह से पिछले कुछ समय से उनको कप्तानी दी गई, हार्दिक पांड्या को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जब रोहित शर्मा T20 कमान नहीं संभाल रहे थे तो हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी कर रहे थे। लेकिन फिर खेल है, खेल में चीजें रातों रात बदलती हैं और इस तरह के इक्वेशन बने जहां पर रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी संभाली। जब कप्तानी संभाली तो जाहिर सी बात है हार्दिक पांड्या को कप्तानी की कुर्सी जो है वो छोड़नी पड़ी। फिर T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने उस फॉर्मेट से जब संन्यास लिया तो ये समझ में आया कि अब इस फॉर्मेट में भी कमान एक ऐसे खिलाड़ी को दी जानी चाहिए जिसकी फिटनेस ऐसी हो जो लगातार अवेलेबल रहे। और यहीं पर शायद हार्दिक पांड्या थोड़ा सा मात खा जाते हैं, वरना वो जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस तरह का ऑरा उनका है, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो भी एक शानदार कप्तान हो सकते थे। कुछ दिन रहे भी, उन्होंने कप्तानी की भी, लेकिन अब जो टीम है T20 की वो संभाल रहे हैं सूर्य कुमार यादव। चलिए बताते हैं आपको इस सीरीज को की शुरुआत में, मतलब पहले टेस्ट मैच, पहले T20 मैच से पहले सूर्य कुमार यादव से जब पूछा गया सीरीज को लेकर तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौती भरा रहता है, फिर चाहे वो वर्ल्ड कप हो या कोई द्विपक्षीय सीरीज यानी बायलैटरल सीरीज। पिछली बार जब हम यहां आए थे तो हमारा प्रदर्शन अच्छा था, उम्मीद है कि यहां मैच हो सकेगा। कुल मिलाकर दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले का रोमांच उठाते हैं। बिल्कुल सही बात है, रोमांच इसलिए भी उठाते हैं क्योंकि बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिलती है, बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। और उन्होंने जो कहा कि उम्मीद है कि इस बार यहाँ मैच होगा, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, मुझे जहाँ तक याद है पिछली बार जब सीरीज थी तो वहाँ डर्बन में मैच नहीं हो पाया था, इसीलिए इस बार कोशिश यही है, या कह लें दुआ यही है कि भैया मैच हो जाए। मैच हो जाता है तो खिलाड़ियों को मजा ही आता है। हम लोग सोचते हैं कई बार कि बारिश हो रही है, मैच रुक गया, इससे क्या होता होगा, खिलाड़ियों का टेम्परामेंट क्या होता होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि एक खिलाड़ी मैदान में उतर कर हमेशा
एक्शन में रहना चाहता है, वही उसकी पसंद होती है, उसी के लिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखता है और उसकी चाहत यही होती है कि मैच पूरा हो जहां पर उसको अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने का, आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का और अपनी जो एबिलिटीज हैं, योग्यता है, काबिलियत है, उसको दिखाने का मौका मिले। तो इसीलिए सूर्य कुमार यादव चाह रहे हैं कि कम से कम मैच हो। अब साउथ अफ्रीका के कैप्टन की बात कर लेते हैं, एडन मार्करम की बात कर लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरह से इस सीरीज की शुरुआत में जो पहले T20 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने चुनौती भरे रहे हैं, हमने उसके पीछे की वजहों को तलाशा है, हम ऐसे रास्ते पर हैं जहां से आने वाले क्रिकेटर्स के लिए अच्छा समय आएगा, लेकिन एक कप्तान के तौर पर जब आप हारते हैं तो बात चुभती है। मैं कप्तानी की जिम्मेदारी पर काफी गर्व करता हूं और अपनी टीम के लिए मैच और सीरीज जीतना चाहता हूं। तो ये साउथ अफ्रीका के कैप्टन की स्टेटमेंट सीरीज के पहले मैच से पहले, जहां पर वो साफ कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है कि चुनौतियां रही हैं और जिन चुनौतियों का वो जिक्र कर रहे हैं, अगर उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा एलिबोरेट कर दें, बता दें विस्तार से, तो वजह क्या है? वजह यह है कि इस साल जो बायलैटरल सीरीज रही हैं साउथ अफ्रीका की, उसमें साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है और इसीलिए जैसे एक नई शुरुआत भारतीय टीम के लिए है, टेस्ट सीरीज में 3-0 से शर्मनाक हार के बाद जिस तरह से सब कुछ हिला डुला है, मतलब अगर आप देखें इस वक्त तो टेस्ट टीम में, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा देख लें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरह का प्रेशर भारतीय टीम पर है, अब वहां पर 4 मैच जीतने हैं, तब जाकर आप WTC फाइनल की तरफ देख सकते हैं। वही कुछ कुछ स्थिति साउथ अफ्रीका की भी है, लेकिन हर जगह जो मैंने बुलेटिन की शुरुआत में कहा कि बीत गई सो बात गई या बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले वाला मामला है, तो जिस तरह की स्थितियां भारत की हैं, भारतीय टीम भी उस हार को उतर के, खिलाड़ी भले ही अलग अलग हैं लेकिन भूलिएगा नहीं, टीम भारत की है, टीम भारत की टेस्ट मैच में हारी थी और टीम भारत की आज T20 सीरीज में उतरेगी। तो जिस तरह की नई शुरुआत की एक्सपेक्टेशन भारतीय टीम को होगी, कुछ वैसी ही शुरुआत जो है करना चाहेगी साउथ अफ्रीका की टीम। अपने घर में खेल रहे हैं तो वो एक एडेड एडवांटेज होता ही है। चलिए, जिस बात का जिक्र हमने अपने वॉल में भी किया था और शुरुआत में बताया कि जो पिछला मैच था वो बड़ा हाई प्रोफाइल मैच था। क्या था वो मैच? वो था T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद जो है ये पहला मैच खेल रही है भारतीय टीम और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर वो T20 मैच जीता था। अगर ओवरऑल बता दें आपको, तो अब तक खेले गए 27 मैच जो हैं इन दोनों टीमों के बीच, यानी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 27 T20 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 15 में भारतीय टीम को जीत मिली है। इसके अलावा अगर आप बात कर लें T20 रैंकिंग्स की, तो दुनिया की नंबर 1 टीम है भारत, जबकि साउथ अफ्रीका की जो रैंकिंग है वो 6 है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में जो फासला है नंबर 1 का और नंबर 6 का, ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय टीम का इस सीरीज में जो दबदबा है वो किस तरह से कायम रह सकता है, भारतीय टीम का जो पलड़ा है वो किस तरह से साउथ अफ्रीका पर भारी है। हमने एक और स्टैट्स निकाला है जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो भारतीय टीम खेली है उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है। यानी ये तो ओवरऑल हमने आपको बताया कि 27 मैच भारत ने खेले और 27 में से 15 जीते हैं। साउथ अफ्रीका में जब भारतीय टीम खेली है T20 में, वहां भी आप देख सकते हैं किस तरह से शानदार रिकॉर्ड है। 15 मैच भारतीय टीम खेली है, जिसमें से 10 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, 4 मैच भारतीय टीम जो है वो गंवाया, उसको हार मिली है वहां पर, और 1 मैच का नतीजा नहीं निकला। तो अगर आप ओवरऑल बात करेंगे 27 में से 15, अगर आप बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका में खेले गए T20 मुकाबलों की, तो उनके घर में भी भारत की जो परफॉर्मेंस रही है वो बेहतर रही है। ज्यादा मैचेस भारत ने जीते हैं, 50% से ज्यादा मैच भारतीय टीम ने जीते हैं। क्या हैं वो बड़े पॉइंट्स जिनके बदौलत हम ये कह रहे हैं कि भारत का पलड़ा भारी है, वो भी आपको एक एक करके दिखाते हैं कि किस तरह से वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको इस बात के लिए विश्वास दिलाती हैं कि भारतीय टीम बेहतर करेगी। 9 साल से दक्षिण अफ्रीका से T20 आई सीरीज में भारतीय टीम हारी नहीं है, एक तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा 2015 में दक्षिण अफ्रीका ने T20 आई सीरीज में हराया था, यानी 2024 से पहले 2015 में हारे थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली 5 सीरीज से भारत ने नहीं देखी है हार। यानी अगेन जो बात मैं कह रहा हूं कि वो पॉइंटर्स जो आपको बताने के लिए काफी हैं कि क्यों आखिर हम कह रहे हैं कि भारत का पलड़ा भारी है। दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका में T20 सीरीज ड्रॉ कर दी थी भारतीय टीम ने, यानी उनको अपने घर में जीतने का मौका नहीं दिया था। और ये सबसे गर्व करने वाला लम्हा जब T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम ने
हराया दक्षिण अफ्रीका को बिल्कुल। जो आखिरी के 3 ओवर थे वहां पर जिस तरह से बाजी भारतीय टीम ने पलटी, वो 18वां ओवर, वो 19वां ओवर, वो 20वां ओवर, और साथ ही साथ जो कप्तान साहब की आप फोटो देख रहे हैं उनका वो शानदार करिश्माई कैच, जिस पर अब भी आप देखें तो 2 बार मन करता है रिवाइंड करके फिर से देखा जाए कि ये कैच आखिर लिया किस तरह गया था, क्योंकि जिस तरह के टेंस सिचुएशन में भारतीय टीम वहां पर थी, वहां खिलाड़ी गलती कर देते हैं या कई खिलाड़ियों से गलती हो जाती है, लेकिन वहां पर उतने सधे हुए कदमों से दौड़ लगाना, उसके बाद बाउंड्री के बाहर जाना, फिर गेंद को हवा में उछालना, वापस आना और फिर गेंद को लपकना, ये दिखाता है कि मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं, मेंटली आप कितने टफ हैं। और आप इस तरह के बड़े मुकाबलों में जब हजारों की तादाद में फैंस स्टेडियम में बैठे हो, न्यूट्रल वेन्यू हो, ऐसा भी नहीं कि आप अपने घर में खेल रहे हैं, वहां पर जिस खिलाड़ी ने कैच पकड़ा था उस खिलाड़ी की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर थी इस वक्त, जिसको हम सूर्य कुमार यादव के नाम से जानते हैं, जो यहां पर इस वक्त कप्तानी भी कर रहे हैं। चलिए अब आपको कुछ उन खिलाड़ियों के बारे में बता देते हैं जिन पर इस सीरीज में नजर रहेगी, और सबसे ज्यादा नजर रहेगी संजू सैमसन पर। क्यों? क्योंकि कुछ ग्राफिक्स हमने बनाए हैं, वो आपको दिखाते हैं। संजू सैमसन के पास ये शानदार मौका है, इसलिए क्योंकि पिछले मैच में संजू ने जो है वो शानदार शतक लगाया था। 47 गेंद पर 111 रन की प्यारी खेली थी, यानी 200 की स्ट्राइक रेट थी करीब करीब, अगर आप देख लें उससे ज्यादा की थी। बल्कि संजू की पारी में 11 चौके और 8 छक्के थे, और 2024 आईपीएल में भी उन्होंने 16 पारियों में 531 रन बनाए थे। दरअसल संजू सैमसन को लेकर अक्सर ये चर्चा होती है, ये डिबेट होती है कि क्या उनके साथ इनजस्टिस होता है, क्या उनके साथ अन्याय हो जाता है, क्या उनको जिस तरह से मौके मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप जाएंगे रिकॉर्ड बुक को खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि उनको पर्याप्त मौके दिए जाते रहे हैं और अब भी दिए जा रहे हैं। मतलब टी20 में उनको जिस तरह से पिछले मैच में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, जिस पारी का हम इस ग्राफिक्स में जिक्र भी कर रहे हैं, या आईपीएल का जो स्टैट्स हम आपको दिखा रहे हैं, एक बेहतरीन खिलाड़ी है, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, और यहां उनके पास इसलिए मौका है क्योंकि अब टी20 में, या इसको इस तरह से कहें कि अब उनके करियर में जो कुछ क्रिकेट बची हुई है उसका सबसे अच्छा उपयोग वो टी20 में ही कर सकते हैं। बाकी दोनों ही जगहों पर जो पैक्ड है स्थितियां, वहां पर प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में जगह मिलना मुश्किल है, लेकिन ये एक फॉर्मेट है जहां पर वो अच्छा कर सकते हैं। और उनके साथ जिस खिलाड़ी के नाम की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो खिलाड़ी तो एक अलग ही तरीके का खेल खेलते हैं, जिनका नाम है अभिषेक शर्मा। यंग है, हैदराबाद के लिए खेला आईपीएल में, लेकिन जिस तरह से खेला कि वो सुर्खियों में तब से बने हुए हैं, और एक बार फिर उनकी बल्लेबाजी पर नजर रहेगी। धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा जिस तरह से 2024 में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ओपनिंग की थी, एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद जितने भी रिकॉर्ड ओपनिंग करके बनाए जा सकते हैं टी20 फॉर्मेट में, वो जल्दी से जल्दी ही सारे के रिकॉर्ड जो है वो अभिषेक शर्मा के खाते में होंगे। हाल फिलहाल में इमर्जिंग एशिया कप हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए थे, और अब तक जो 8 उन्होंने टी20 मैचेस खेले हैं, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें उन्होंने 170.96 की स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं। अब यही देखना होता है, कई बार ऐसा होता है, हम अक्सर ये बात कहते भी हैं कि फर्क होता है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो यही होता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको आप दोहरा पाते हैं या नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर आप उसको दोहरा लेते हैं तभी आप एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर, एक चैंपियन खिलाड़ी के तौर पर, एक मैच विनर के तौर पर आपकी छवि बनती है। तो अभिषेक ने निश्चित तौर पर आईपीएल में, या फिर जो मैंने अभी इमर्जिंग एशिया कप का जिक्र किया, वहां पर शानदार रन बनाए हैं, लेकिन अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो 8 मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें स्ट्राइक रेट भी उनकी अच्छी है, शानदार है, 170 से ज्यादा की है, लेकिन बड़ी पारियां खेलनी होगी। अपने 25-30 रन को हाफ सेंचुरी में कन्वर्ट करना होगा। आप 60-70 तक पहुंचते हैं तो आपको शतक लगाना होगा, क्योंकि ओपनर यानी आपके पास 20 ओवर है पूरे, आपके पास 20 ओवर यानी 120 गेंद का समय है। अगर आप अपने विकेट का एक प्राइस टैग लगाना अभी से शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो लोकप्रियता है, आपकी जो कामयाबी है, उसका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाएगा। चलिए अब फिर से आपको बता ही रहे हैं, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर क्यों नजर रहेगी। इसीलिए रहेगी क्योंकि अब टी20 वर्ल्ड कप में जब 3 बड़े खिलाड़ियों ने, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, रविंद्र जडेजा ने संन्यास का ऐलान किया, तो उसके बाद वहां पर अचानक 3 बड़ी जगहें जो है खाली हुई हैं, और अभी तक आप देखेंगे तो बहुत लंबा समय हुआ नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक्स प्लेयर ने या किसी वाई प्लेयर ने उस जगह को भर दिया है। अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, अभी खिलाड़ियों पर नजर है, जो खिलाड़ी अच्छा करेगा उस खिलाड़ी को वहां पर जगह मिलेगी, उस खिलाड़ी के लिए वो जगह
खाली हो चुकी है उस पर उनका नाम लिखा जाएगा, वो अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अभिषेक हो गए, संजू सैमसन हो गए, ये सारे खिलाड़ी, संजू तो खैर बहुत सीनियर है उनके मुकाबले, लेकिन इन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। बॉलिंग डिपार्टमेंट भी दिलचस्प रहने वाला है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो बागडोर संभालेंगे वो संभालेंगे अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह के हाथ में तेज गेंदबाजी की कमान होगी। आवेश खान को लंबे समय के बाद वापसी का मौका मिला है। यश दयाल और विजय कुमार विशाख को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। ये दोनों नए नाम हैं, लेकिन नए नाम हम लोग के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में है। डोमेस्टिक क्रिकेट में यानी आईपीएल में ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं। विजय कुमार विशाख तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते भी हैं, और जिस तरह से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आईपीएल के मैचेस में परफॉर्म किया है, अपने आप को कंडक्ट किया है मैदान में, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़े दावेदार हैं इस फॉर्मेट में अपनी जगह को बनाने के लिए। तो अर्शदीप सिंह संभालेंगे तेज गेंदबाजी की कमान। बड़ा ही कमाल के गेंदबाज हैं ये। और अगर आप देखें तो जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को आप कह लें, मतलब मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में वो अपने आप को साबित करते हैं, अपनी काबिलियत को दिखाते हैं, एक तरीके से लीड करते हैं बॉलिंग यूनिट को, कुछ वैसा ही काम अर्शदीप सिंह का T20 फॉर्मेट में है। बहुत उम्र कम है अभी, बहुत सारा समय है उनके पास अपने आप को और मैच्योर करने का, और परिपक्व करने का, और बेहतर करने का। और इस तरह की जो सीरीज होती हैं जहां पर आप अपने घर से बाहर जाकर खेल रहे हैं, थोड़े से बदले हुए जोन में है, थोड़ा सा बदला हुआ टेम्परामेंट है, थोड़ा सा बदला हुआ मौसम है, सब कुछ आपका एक तरीके से इम्तहान लेता है, सब कुछ आपको एक तरीके से चुनौती देता है। और वहां पर जब खिलाड़ी परफॉर्म करता है, लीड करता है अपनी यूनिट को, तो उसके जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है, उसका जो विश्वास है, वो निश्चित तौर पर बढ़ता है। तो ये सब कुछ जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये शुरू होगा मुकाबला जो हमने बताया आपको कि रात में शुरू होगा 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, और उसके बाद वहां पर जाकर भारतीय टीम जो है वो जो टेस्ट सीरीज की हार का जो गम है उसको धीरे धीरे कम करने के लिए मैदान में उतरेगी। और प्रयास यही होगा कि सीरीज के पहले मैच में जीत हासिल करके शुरुआत अच्छी की जाए, और जब शुरुआत अच्छी होगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय टीम का जो पलड़ा भारी होने की बात रिकॉर्ड बुक में साफ दिखाई दे रही है, वो असलियत में भी तब्दील होती दिखाई देगी। चलिए, तो इस सीरीज के मैचेस पर हमारी नजर रहेगी। उसके अलावा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत कुछ एक्शन चल रहा है, बहुत सारे बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, उस पर भी हमारी नज़र है। लगातार आप देख रहे होंगे हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमको फॉलो करते हैं, हमको देखते हैं, उनको ये महसूस होता होगा कि हम कोशिश यही करते हैं कि क्रिकेट की या क्रिकेट के से इतर भी खेल की दुनिया की कोई खबर ऐसी ना रहे जिससे आप अपडेटेड ना हो। तो हम अपनी कवरेज में इस बात का पूरा प्रयास करते हैं, इसीलिए इस सीरीज पर भी बात कर ली। लेकिन वो जो बड़ी सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज है, जो गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी है, जहां से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का रास्ता खुलना है या वो रास्ता बंद होना है, ये सब लेकर एक और शो लेकर हाजिर होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, स्पोर्ट्स 9 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के सारे शोज, सारे वीडियो, सारे शॉर्ट्स आपको एक जगह पर मिलेंगे, और कंप्लीट एक तस्वीर आपके सामने बनेगी कि खेलों की दुनिया में, पूरी दुनिया में इस वक्त खेलों की जगह क्या है, वहां पर क्या क्या एक्शन चल रहा है। बहरहाल इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।